नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। अल्पेश जोशी को प्लीज़ आपके बीच में इस वीडियो को अंत तक देखना मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे डिटेल में केतु के बारे में, केतु के अनटोल्ड सीक्रेट्स पता कर लेते हैं। वहाँ एपिसोड आप इस चीज़ को समझ लेना। देखिए, सबसे पहले समझते हैं राहु केतु। राहु को तो हम समझ चुके हैं, केतु के बारे में जानते हैं। देखिए, केतु एक ऐसा ग्रह है जो राहु के स्वरूप, मतलब ये 180 डिग्री पे रहते हैं, ठीक है। राहु केतु एक दूसरे के। सर्वप्रथम ये बता दूं कि केतु का जो बिहेवियर है वो राहु से बहुत डिफरेंट है। केतु का हेड आप देखेंगे कि राहु का हेड है, केतु का हेड नहीं है। तो ये जब भी रिएक्ट करेगा ना, तो विदाउट थिंकिंग, यानी बिना सोचे समझे केतु वाला व्यक्ति रिएक्ट करता है। केतु का काम है इमोशनल होके काम करना, क्योंकि उसका हेड नहीं है। और केतु जहाँ भी बैठता है ना, वो आपका एक ब्लेसिंग्स तो जोड़ ही देगा और पास्ट लाइफ जोड़ देगा, और उस भाव से कुछ ना कुछ कर्म जुड़ जाएगा आपका। क्योंकि केतु हमारा, मतलब चेन, एक तरीके से चेन बंधी हुई है कि इस जन्म से हमारा अगले जन्म तक भी केतु का कुछ ना कुछ लेना देना रहेगा। इससे पहले भी था और हमेशा रहेगा। तो केतु लंबे धर तक देता है, कि राहु का काम है एक बार दे के छोड़ देना। केतु ऐसा नहीं है, केतु आपको देगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी देगा। सीधे शब्दों में कहें तो केतु हमारे एंसेस्टर्स को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। शनि तो है ही हमारे कुंडली में रूल ग्रह, बट आप देखेंगे कि केतु भी हमारे ना लाइफ में हमारे एंसेस्टर्स के कर्मों को भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो दोस्तों, केतु के बारे में इसमें डिटेल में तो मैं आपको, और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे 12 भाव में क्या रिजल्ट देता है, इससे पहले बता चुका हूँ। 12 साइंस में हुआ, हर 12 राशियों में किस तरीके से प्रभाव करता है। और केतु जहाँ भी बैठेगा ना, आप याद रखना, वहाँ पर व्यक्ति इमोशनल, इम्पल्सिव थोड़ा बहुत, या फिर विदाउट थिंकिंग रिएक्ट करेगा ही करेगा। जैसे केतु किसी का फर्स्ट हाउस में हम बात करें, तो ऐसा व्यक्ति आप देखना कि इमोशनल आपको मिलेगा, सेंसिटिव मिलेगा, नो डाउट। डिपेंड ऑन पर साइन। जैसे मैं बता दूं कि मेष राशि का केतु है, तो व्यक्ति इम्पल्सिव होकर रिएक्ट कर सकता है, गुस्से में आके रिएक्ट कर सकता है बिना सोचे समझे। और ऐसे लोग आपको कई बार देखने को मिलेंगे। इनका हाइट थोड़ी या तो लंबी होगी, इनकी आँखें भी आप देखेंगे, आईज बहुत सुंदर होती हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा, बट सेकेंड हाउस देखना इंपॉर्टेंट है। शुक्र की स्थिति देखना, सूर्य की स्थिति देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस वाले केतु की आंखें बड़ी बड़ी भी देखी है मैंने, राहु भी देता है, बट कहीं ना कहीं देखी है। केतु इन फर्स्ट हाउस आप देखना, ऐसे व्यक्ति की ना फादर से कई बार कम बनती है, ये फादर को कुछ ना कुछ इशूज़ देता है। और केतु इन फर्स्ट हाउस आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को ना हेड इश्यूज़ भी रहते हैं, यानी सर दुखना। और केतु फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति बहुत सोचता बहुत है। ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे रिएक्ट कर जाता है, कई बार बिना सोचे किसी बात को जाने। पर इनके अंदर एक चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा डीपली जाते हैं गहराई में चीज़ों के। केतु इन सेकंड हाउस, ये लोग फाइनेंस को लेके ज़्यादा सोच नहीं पाते। फाइनेंस इनके पास टिकता भी नहीं। आप देखना केतु इन सेकंड हाउस वालों के पास, ये लोग बिना सोचे समझे कई बार बोल भी जाते हैं। केतु इन थर्ड हाउस, ऐसे व्यक्ति को आप देखना कि ये व्यक्ति इतनी मेहनत नहीं कर पाते जितना थर्ड हाउस वाला राहु कर लेगा। केतु इन थर्ड हाउस, ये लोग कई बार आप देखना इनके अपने खुदों के, अगर इनके सगे भाई बहन होंगे ना, तो उनसे भी इनकी कम बनती हुई देखी गई है। अगर यहाँ पर केतु थोड़ा बहुत और नेगेटिव हो जाए तो, अगर मार्स का ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाए, कुंडली में एफ्लिक्टेड हो जाए, सॉरी। और केतु इन थर्ड हाउस आप देखना कि इनके आस पड़ोस वाले भी ना थोड़े बहुत आपको ऐसे दिखेंगे इनसे कटे विटे, या तो वो इनसे रास्ता बदल, यानी का इतना इनका रिलेशनशिप उनसे इतना खास नहीं दिखेगा आपको। और केतु इन थर्ड हाउस, ये लोग कई बार कम्युनिकेटिव भी करते हैं ना, तो बात भी ऐसे करेंगे तो बहुत तोड़ तोड़ के करेंगे शब्दों में। केतु इन फोर्थ हाउस, इनका कहीं ना कहीं अपने कार्मिक रिलेशन बनता है अपनी माता से, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का। ब्लेसिंग्स भी इनकी माता से जुड़ी जाती है, और जुपिटर को ब्लेसिंग से जोड़ते हैं बता दूं, बट केतु का भी एक रूल है। और केतु इन फोर्थ हाउस आप देखना, व्यक्ति के अंदर ना, व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता। जब ये घर से दूर जाएगा, ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहेगा। घर में आएगा तो इसका मन बहुत बेचैन रहेगा। और केतु इन फोर्थ हाउस आप देखना, ऐसे व्यक्ति की माता से भी कम बनती हुई देखी गई है। माता को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। और केतु इन फिफ्थ हाउस, ठीक है, आप देखना, या तो पास्ट रीबर्थ ऑफ चाइल्ड कह सकते हैं, रीबर्थ ऑफ चाइल्ड किसी का हो, या फिर 5 वाला केतु आप देखना, ऐसे लोग ना सब्जेक्ट भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते। कभी एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसको ब्रेक करके दूसरा पढ़ेंगे। और केतु इन फिफ्थ हाउस आप देखना दोस्तों कि ऐसे लोगों को ना कुछ, इन लोगों का माइंड काम तो बहुत अच्छा करता है, बट ये लोग ना, ये इनका भी एक काम होता है कि इनकी बुद्धि उतनी उस तरीके से प्रभावी काम नहीं कर पाती जितना फिफ्थ हाउस वाला राहु चालाक होगा।
और केतु इन फिफ्थ हाउस वाले व्यक्ति का देखना आप कि कुछ ना इनका संतान से भी कुछ कार्मिक रिलेशन रहता है पास्ट का। केतु इन सिक्स हाउस, ऐसे लोग एक जॉब टिक कर नहीं कर पाते। टेंथ हाउस वाला केतु आप देख लेना, टेंथ हाउस वाले केतु की तो स्टेटस में भी प्रॉब्लम्स आती है, लोग इनके स्टेटस भी ख़राब करते हैं, ये खुद भी इनके स्टेटस ख़राब होने के योग बनते हैं। बट इसमें और भी चीज़ें देखी जाती है, मैं आपको बता दूँ, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। और टेंथ हाउस वाला केतु के साथ एक चीज़ है कि कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशन मिलेगा बॉस के साथ, नहीं होगा तो जॉब ऐसी मिलेगी जिससे कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशंस आपके रह सकते हैं। और केतु इन टेंथ हाउस वाले का थोड़ा अलग है, जैसे केतु इन सिक्स हाउस वाला आप देखना एक काम टिक के नहीं कर पाएगा, डे टू डे लाइफ अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। और केतु इन सिक्स हाउस वाले व्यक्ति भी जॉब छोड़ते हुए देखे गए हैं, एक काम टिक के नहीं कर पाते ये लोग। और ये एक केतु इन सिक्स हाउस ना यह शत्रुओं पे बहुत विजय प्राप्त करा सकता है व्यक्ति को। केतु इन सेवन्थ हाउस आपके पार्टनर से आपका कोई कार्मिक रिलेशन मिलेगा। और कहीं ना कहीं केतु इन सेवन्थ हाउस वाले व्यक्ति के देखा है कि मैंने 2 शादी भी होते हुए देखी हैं, क्योंकि एक शादी कार्मिक रिलेशन के बाद अगर यहाँ पर वीनस एफ्लिक्टेड हो जाए या लड़की की कुंडली में मार्स एफ्लिक्टेड हो जाए तो 2 शादी के योग भी बनाता है ये। पर इसमें मैं आपको बता दूं, एक ग्रह कभी हमारी जिम्मेदार नहीं होता, और भी कुंडली में कंसेप्ट काम कर रहे होते हैं। तो मेरी बात को इतना बिल्कुल सत्य मत मान के बैठ जाना कि केतु इन सेवन्थ हाउस 2 शादी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बट इसमें मैंने एक चीज़ बता रहा हूँ, वीनस एफ्लिक्टेड हो जाए मार्स तो डेफिनेटली बिल्कुल योग बनते हैं। केतु इन सेवन्थ हाउस पार्टनर से कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशंस को शो करता है। और केतु इन सेवन्थ हाउस आप देखना कि पार्टनर या तो बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड भी मिल सकता है, ठीक है। और केतु इन एट्थ हाउस, ये लोग ना बहुत ज़्यादा आप देखना डीपली बात करते हैं, बहुत डीप रिसर्चर होते हैं, इनको तंत्र मंत्रों की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। केतु इन नाइन्थ हाउस आप देखना ये लोग थोड़े बहुत ना फादर से इनकी कम बनती हुई देखी जा सकती है। या फिर आपको ये देखने को मिल सकता है कि ये लोग ना थोड़े बहुत धर्म कर्म की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। या कई बार केतु इन नाइन्थ हाउस वालों को मैंने ये देखा है कि इनकी गुरुओं से भी ये कट पिट के रहते हैं, या फिर ये अपने गुरु बहुत चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और हायर सब्जेक्ट अगर हायर स्टडी में जाएंगे ना तो ये लोग बहुत सब्जेक्ट बहुत चेंज करते हुए देखे गए हैं, केतु फिफ्थ और नाइन्थ वाले। और केतु आप देखना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी, केतु इन टेंथ हाउस आप देखना, जैसे मैंने बताया कि केतु इन टेंथ हाउस वाले व्यक्ति का स्टेटस एक बार स्टेबल उसमें नहीं रहता पोजीशन में, इनकी जॉब भी एक स्टेबल पोजीशन नहीं रहती। और केतु इन नाइन्थ हाउस वाले का भी तो कुछ ना कुछ आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन मिल सकता है इनके फादर के साथ। केतु इलेवेंथ हाउस, आपका कोई ना कोई एक ऐसा गहरा दोस्त ज़रूर हो सकता है जो आपका पास्ट लाइफ से कोई रिलेशन रखता होगा डेफिनेटली। और आपके बड़े भाई से भी आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। बट केतु इलेवेंथ हाउस ये आपको इनकम सोर्स अच्छा दे सकता है अगर आपके कार्मिक रिलेशन पास्ट लाइफ के अच्छे रहें तो। और कई बार केतु इलेवेंथ हाउस वाले मैंने देखा है कि ये लोग ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं रहते, लोगों से कटे वेटे ज़्यादा रहते हैं। केतु इन ट्वेल्थ हाउस, दे आर वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन। अगर केतु इन ट्वेल्थ हाउस होगा, बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड होंगे, हमेशा लॉजिकल थिंकिंग की बात तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि केतु लॉजिकल सोच ही नहीं सकता, मैं आपको बता दूँ। केतु इन ट्वेल्थ हाउस, कई बार ये लोग इमोशनल होकर बहुत काम ऐसे कर जाते हैं जिनके कारण इनको हार्ट ब्रेक्स मिलते हैं। बट साइन पे डिपेंड करता है, जैसा मैं आपको बताऊं, केतु मेष राशि का होगा तो इम्पल्सिवली काम करेगा, केतु वृषभ राशि का होगा तो बिना सोचे समझे, मिथुन वाला तो बोले, मिथुन वाले कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। केतु इन वृषभ वाला आप देखना ना, ये लोग अपनी चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर पाते, ब्रेक कर देंगे चीज़ों को, और एक्यूमुलेट करेंगे तो उसको तोड़ के, मतलब किसी तरीके से इनको बिल्कुल इकट्ठा नहीं कर पाते चीज़ों को, केतु इन टॉरस वाले भी। और इनको फैमिली से अलग होना पड़ सकता है केतु इन टॉरस। केतु इन जेमिनी, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और कम्युनिकेशन इश्यूज़ करवाता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कहीं बात कर रहे थे कहीं और ले गए टॉपिक। तो केतु इन जेमिनी दिखेंगे। केतु इन कैंसर, इमोशनल सेंसिटिव मिलेंगे, बहुत इमोशनल सेंसिटिव होकर काम करते हैं, ठीक है। और इनके इमोशंस पे इनका कुछ काबू नहीं रह सकता। केतु इन लियो, ये ना आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये लोग ना, देखिए लियो हमारा एक कहीं ना कहीं बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि वो हमारा वर्गो भी रिप्रेजेंट करता है। बट जो लियो वाले लोग होंगे ना, आप देखना ये लोग बहुत माइंडेड, मतलब इनका दिमाग बहुत तेज चलता है सूर्य की तरह। पर केतु जब यहाँ आ जाता है ना तो ये चीज़ों को ना, सूर्य की चीज़ों को थोड़ा बहुत प्रभाव कर देता है, जैसे ग्रहण भी लगा देता है। तो इनकी उस तरीके से लॉजिकल थिंकिंग काम नहीं कर पाती केतु इन लियो। और ये लोगों को आप देखना कि ये लोगों को ना हमेशा एक यश की भूख रहेगी केतु इन लियो, बट उन्हें इतना यश नहीं मिल पाता। केतु इन वर्गो, ये लोग ना
अपनी लाइफ में इनको आप देखना, इनको कम कैलकुलेशन इशूज़ ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ये अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते होंगे चीज़ों को, या फिर डे टू डे लाइफ अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे अपनी। और वर्गो वाले केतु को मैंने एक और चीज़ देखा है कि इनको ना क्रॉनिक इश्यूज़ भी, क्रॉनिक डिसीज़ भी होती हैं, एक स्कॉर्पियो केतु और एक ये वर्गो वालों को। और केतु इन वर्गों को आप मेरे को बताना, अगर आपका है कुछ, आपको आई रिलेटेड इश्यूज़ हैं क्या, या फिर स्टोमक से रिलेटेड, स्टोमक के नीचे से रिलेटेड इश्यूज़, तो आप मेरे को ज़रूर बताना। केतु इन लिब्रा, ये लोग ना रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल होकर काम करते हैं और इनको बहुत हार्ट ब्रेक्स मिलते हैं। देखिए केतु इन स्कॉर्पियो आप देख लेना, ये लोग थोड़े बहुत ज़्यादा वो मिल सकते हैं, बहुत ही अपनी चीज़ों को सीक्रेटिव नहीं रख पाते होंगे इतना जितना राहु 8th हाउस वाला रखेगा। और केतु इन स्कॉर्पियो आप देखना ना, ये लोग ना कहीं इमोशनल सेंसिटिव मिलेंगे टूवर्ड्स इनके इन लॉस के टूवर्ड्स, या फिर आप देखना केतु इन स्कॉर्पियो वाले आपको ये देख सकते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा ऑकल्ट की तरफ, रहस्यमय चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा इनका रुझान होगा, क्योंकि केतु भी एक ऐसा ही प्लैनेट है और वो स्कॉर्पियो में जाके उस चीज़ को शो करता है बिल्कुल, क्योंकि केतु वहाँ पर उच्च का भी माना जाता है। और ये लोग थोड़े एग्रेसिव भी मिलेंगे आपको केतु इन स्कॉर्पियो। केतु इन सेजिटेरियस, जो धनु राशि का केतु होगा ना जिसका, वो आपको बहुत फिलोसफर नेचर वाले मिलेंगे, बहुत फिलोसफिकल होंगे, बहुत ही लॉजिकल तो नहीं बोलूँगा, बस फिलोसफिकल बहुत होते हैं ये लोग। केतु इन कैप्रिकॉर्न, ये लोग ना बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड होते हैं अपनी चीज़ों को लेके, पर एक कैरियर में चेंज, बदलाव चाहते हैं हर समय, केतु इन कैप्रिकॉर्न। और केतु इन एक्वेरियस में आपको एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो ये लोग ना एम्बिशियस बहुत रखते हैं, बट इनकी आप देखना केतु, कई बार मैंने ये देखा है दोस्तों कि केतु इन अगर आपका एक्वेरियस है ना, तो केतु इन एक्वेरियस को कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति की इच्छाएं जो होती है ना, ये कई बार अगर पॉजिटिवली काम करता हो, इन ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं भी बहुत कम होती है। केतु इन एक्वेरियस, इनको इतनी मोह माया नहीं होती इन इच्छाओं से। और केतु इन पाइसेस आप देखना, ये लोग ना बहुत शांत स्वभाव के मिलेंगे, बहुत ही सीधे व्यक्ति आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।